हेलो दोस्तों, आइए आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने स्केल का टॉपिक। इसके जस्ट पहले आपको लेक्चर नंबर 6 में इसका फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल स्केल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल पे। हमने पहले ही आपको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारा जो स्केल होता है मेनली एग्जाम में या BTUT बोर्ड में दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला आपका सिंपल स्केल से पूछता है और दूसरा आपका डायगोनल स्केल से पूछता है। हमने इसका पहचान का तरीका आपको पहले लेक्चर में बताया था। सिंपल स्केल में आपको 2 यूनिट कोई भी देखने को मिलेंगे, यानी आपका सेंटीमीटर या मीटर होगा या आपका मीटर डेसीमीटर होगा। और यहीं आपका डायगोनल स्केल में यदि आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 यूनिट देखने को मिलेंगे, यानी आपका मीटर भी होगा, सेंटीमीटर भी होगा और mm भी होगा। कोई भी 3 यूनिट आपको मेजर करने के लिए डायगोनल स्केल में दिया रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन पहचानना कैसे, कौन सा क्वेश्चन आपका सिंपल स्केल का है, कौन सा क्वेश्चन आपका डायगोनल स्केल का। इसमें दिया है कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल, यानी आपको पहले ही यहाँ पर इसने बता दिया है कि हमें कौन सा स्केल ड्रा करना है, डायगोनल स्केल। यदि सिंपल स्केल होता स्केल की जगह पर लिखा होता सिंपल स्केल। ठीक, यहाँ हमें इस क्वेश्चन में डायगोनल स्केल को ड्रा करना है ऑफ 1:50। ये जो रेशियो है ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये हमारा RF का वैल्यू दिया हुआ है। RF क्या होता है या RF की वैल्यू क्या होता है, इसके पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से बताया था। ठीक, चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या, पहला डायगोनल स्केल, दूसरा हमारा RF की वैल्यू, यानी हमारा जो RF का वैल्यू है वो आपका 1:50 मिला। ठीक, टू रीड, कितना रीडिंग मतलब कितना यूनिट को मेजर करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। जैसा कि हमने बताया था डायगोनल स्केल में आपको 3 यूनिट मिलेंगे, यानी हमें कौन सा यूनिट को मेजर करना है, 1 मीटर, ठीक, दूसरा है 1 डेसीमीटर, तीसरा है आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक, लॉन्ग इनफ, यानी वो जो कितना मैक्सिमम उसका लेंथ है वो आपको यहाँ दिया है 5 मीटर, यानी इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपको दिया है 5 मीटर। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहे डायगोनल स्केल हो या सिंपल स्केल, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। हमें कोई भी स्केल लेंगे, हम सबसे पहले इन 4 चीज़ों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला RF, दूसरा यूनिट टू बी शो, यानी हमें कौन सा मात्रक है या कौन सा यूनिट है जो हमें अपने स्केल पर दिखाना है। अगला है मैक्सिमम लेंथ, यानी जो हमारा स्केल है वो कितना लंबा हमें मतलब कितनी लंबाई तक का वो मेजर उस पर लेगा। अगला लेंथ ऑफ स्केल, यानी जो हमारा स्केल है अपने ड्राइंग शीट पर कितना लंबा हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 चीज़ें मिल गई, RF की वैल्यू मिल गई, यूनिट टू बी शो हमें क्या क्या दिखाना है, मैक्सिमम लेंथ हमें मिल गया। अब देखिए, हमें अपने ड्राइंग शीट पर कितना लंबा स्केल बनाना है, उसके लिए लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यानी इसका वैल्यू यदि हम सॉल्व करें, RF का मान है 1/50। ठीक, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लेंथ यानी 5 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब कितना होगा, ये हो जाएगा 500। आप यदि इसको कट कर दें तो ये आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। आपका ये RF का वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में या इसको जनरली सेंटीमीटर में ही लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा स्केल होता है या मिनी ड्राफ्टर होता है उस पर हम सेंटीमीटर को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना हमें उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें सारा डाटा ज्ञात है। सबसे पहले हमारा जो स्केल की लंबाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा ये स्केल है इस पर हम 10 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये जो हमारा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है टोटल, ये आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसको हम
इस 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने जब भी सिंपल स्केल पढ़ाया होगा तो हमने पढ़ाया होगा सबसे पहले बेस रेखा खींचते हैं, फिर इससे 10 mm ऊपर हम एक अगली रेखा को ड्रॉ करते हैं। डायगोनल स्केल में हम इसके 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर, कोई भी डायगोनल का क्वेश्चन रहेगा इससे हम 50 mm ऊपर, ठीक, यानी 5 सेंटीमीटर ऊपर एक अगली रेखा को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने इसकी जो बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर या 50 mm। ठीक, अब देखिए, अब हम इस 10 सेंटीमीटर की रेखा को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, उसके लिए होता है हमारा 5 मीटर। मैक्सिमम लेंथ जितना दिया रहता है उसको हम उतने भाग में डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं इसका रूल हमने आप सभी को ही बता चुके हैं। इसके लिए हम इस रेखा पर एक न्यून कोण को ड्रा करेंगे। ठीक, इसे हम अपने प्रकार की सहायता से, यानी जो हमारा प्रकार है इस पे हम कोई भी एक उचित दूरी मेजर करेंगे। इस पे रख के हम इसे 5 बराबर भागों में बांटेंगे। एक, फिर वही सेम दूरी रहेगा। अब इस नोक को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और अगला चाप लगाएंगे। ये 2, फिर यहाँ रखेंगे 3, यहाँ से फिर 4 और ये रहा आपका 5। आखिरी पॉइंट को हम आखिरी से मिला देंगे। मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पर रखा हमने, इस पर रखा और इसे हमने मिला दिया। अब इस रेखा के पैरेलल हम इन सभी पॉइंट से रेखा को ड्रा करेंगे। ये हमें पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट मिले। इस रेखा के पैरेलल हम अब इन चारों से हम एक रेखा को ड्रॉ करेंगे। इतना सबको समझ आया? एक ब्लॉक, ये जो आपका एक ब्लॉक है ये आपका कितना शो करेगा, 1 मीटर। 5 बराबर भागों में बांटे हैं ना, यानी एक ब्लॉक आपका 1 मीटर को शो करेगा। पहला हमारा हो गया मीटर कंप्लीट। अगला है 1 डेसीमीटर। आपको इसके लिए पीछे थोड़ा सा जाना होगा, यानी 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर यानी 1 मीटर को हमें 10 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए आप इसके ऊपर ऐसे कर लीजिए, इस ब्लॉक को हमें बांटना है। इस पे काउंटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ से करते हैं 0 1 2 3 और ये आपका 4। 0 के इधर वाला जो ब्लॉक है उसी को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। यानी फिर से हम प्रकार लेंगे और इसे हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 10 चाप लगाएंगे। 1 यह हुआ आपका 10 वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे, यानी इसको हमने यहाँ रखा और इस पर मिनी ड्राफ्टर को सेट कर दिया। उसके बाद अब हम इसे मिलाते चले जाएंगे। अब देखिए डायगोनल स्केल में इसको हम मिलाते कैसे, इसको हमेशा हम विकर्ण की दिशा में मिलाते। यानी जो हमारा ये ब्लॉक बना है, ये हमारा ब्लॉक है, देखिए ये 0 है, यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट कटा है, 1 2 3 4 8, ये ले लीजिए 9, ये आपका 10 है, ये रहा। ठीक, इसको हम मिलाएंगे कैसे, ये जो हमारा पहला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम इसके अगले वाले पॉइंट से, यानी जो हमारा ये पहला है, इससे हम इसको ऐसे मिलाते हुए इसी के पैरेलल इस सभी रेखाओं से डायगोनल यानी विकर्ण की दिशा में हम इसको मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये तिरछा है कुछ, ठीक, यानी हमने इस 0 पे रखा और इसे पहले पे सेट किया, यहाँ पर रखा और इसे हमने सेट कर दिया और इसे अब इससे हम सभी रेखाओं को ड्रॉ करेंगे। उम्मीद है सबको इतना क्लियर होगा। देखिए अब हमारा मीटर कंप्लीट हुआ, डेसी मीटर भी कंप्लीट हुआ। अगला देखिए अब है 1
सेंटीमीटर। इस स्केल से हम मीटर मेजर कर लेंगे, यहाँ से आएंगे तो डेसीमीटर भी मेजर कर लेंगे। अब बचा हमारा सेंटीमीटर, यानी इसके लिए फिर से आपको पीछे आना है। 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ये जो एक रेखा है ये आपका 1 डेसीमीटर बराबर है। इसको हम यदि 10 बराबर भागों में बांट दें तो एक ब्लॉक आपका आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी अब इसे हम 10 बराबर भागों में एक बार और डिवाइड करेंगे। ये रहा हमारा, इसको हम 10 चाप लगाएंगे ऊपर से, फिर से 1 2 3 4, ये हुआ आपका 10। 10 को हम फिर से आपस में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, इस आखिरी पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे। हमने इस रेखा का 10 बराबर भागों में इसको हम डिवाइड किए। ठीक है, हमें इस रेखा पे यदि आप देखेंगे तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। यानी जो हमारा ये जो रेखा, ये देखिए ऊपर है ना, यहाँ पे आपको 10 पॉइंट फिर से आपको मिलेंगे। ठीक, अब इन सभी पॉइंटों से हम एक सीधी रेखा को ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इस पे हमने रखा और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ करते हुए चले गए। ठीक, देखिए हमने इसको मीटर भी मेजर किया। यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो मीटर हो गया। ठीक, यहाँ पर आपने इसको डेसीमीटर और सेंटीमीटर में मेजर किया। यहाँ लिखिए आप डेसीमीटर, ये आपका डेसीमीटर। यदि आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिएगा सेंटीमीटर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तीनों स्केल को हमने इस पे प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए हमें इस पे दिखाना क्या है, हमें दिखाना है डिस्टेंस 2.65। यहाँ देखिएगा 2.65, यानी ये पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है, 2 आपका मीटर में है। ठीक, 6 आपका डेसीमीटर में है। और 5 आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे शो करेंगे। 2 मीटर, यानी 0 से हम इधर जाएंगे, कितना 1 2, यानी ये वाली जो रेखा है हमारी ये आपका 2 मीटर को शो कर रहा है। अगला है 6 डेसीमीटर, यानी जो हमारा ये पॉइंट है ना इस पे हम डेसीमीटर, या डेसीमीटर आपको ये वाला दिखा रहा ना, यानी इधर से हम 6 काउंट करेंगे। 1 यह हुआ पहला, 2 3 4 5 और ये हुआ आपका 6। ठीक, ये वाला जो हुआ रेखा आपका ये हुआ 6। इसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर, यानी इस डेसीमीटर की रेखा पर हम 5 ऊपर जाएंगे। पहले देखिए 2 मीटर, यानी 0 से हम 2 मीटर इधर जाएंगे। 3 मीटर बोला रहता तो इधर से हम 3 जाते, 1 2 3। ठीक, अब देखिए अगला है 6 डेसीमीटर, 6 इधर आएंगे, इधर 1 2 3 4 5 6। 7 बोला रहता तो 7वें पैर आते, 2 बोला रहता तो यही से पहला और दूसरा यहाँ आते। ठीक, अभी 6 बोला, 6 आगे सेंटीमीटर कितना है 5, यानी 5 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये हुआ 5। 5वें पे आप इसको डार्क बिंदी कर लेंगे। ठीक, ये हुआ डार्क आपका और ये हुआ आपका 2। अब इसे आप स्केल की सहायता से डार्क एकदम मिला लेंगे, गाढ़ा इसको आप कर देंगे। इस रेखा का जो मेजर है इसको आप यहाँ लिख देंगे 2.65 मीटर। ठीक, ये आपका डायगोनल का स्केल ख़त्म होता है। इसी पर आप अगला क्वेश्चन भी देखिए। यदि दूसरा कोई भी दूरी यदि दिया रहता 3.12, ठीक 12 मीटर, यानी यहाँ पर 3 क्या है 3.12, 3 आपका क्या शो कर रहा है मीटर। ठीक, 1 क्या शो कर रहा है डेसीमीटर।
2 क्या शो कर रहा है, सेंटीमीटर। कैसे शो करेंगे, पहला है मीटर, 3 यानी इधर से हम 3 जाएंगे, ये जो है ये आपका 3 मीटर को शो कर रहा है। आगे देखिए 1 डेसीमीटर यानी इसके जस्ट पहला ले दिया है तो ये आपका हुआ 1 डेसीमीटर। इसके बाद 2 सेंटीमीटर यानी ऊपर हम जाएंगे, ऊपर कितना जाएंगे, 2, 1 2 यानी इस वाले पॉइंट को हम डार्क कर लेंगे, यहाँ से हम सीधी रेखा स्केल की सहायता से 3 तक मिलाएंगे। ये जो रेखा इसकी लंबाई कितनी होगी, ये होगा 3.12 मीटर। ठीक, सबको इतना सवाल क्लियर है। आइए एक ओवरव्यू बताते हैं, सिंपल स्केल या डायगोनल स्केल, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। आपका यदि सिंपल स्केल रहेगा यानी साधारण मापनी, उसके लिए आप एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना आपका आएगा दूरी लेंथ ऑफ स्केल उतना स्केल ड्रॉ करेंगे, इससे 1 सेंटीमीटर पर जाएंगे। अगला स्केल, इसको जितने भागों में उसका मैक्सिमम लेंथ होगा उसको उतने भाग में आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ से आपने इसको मिला दिया। अगला स्टेप, इस पे आपको ओनली 2 यूनिट ही शो कराने रहते हैं, यानी आपका जो ये वाला पार्ट होता है इसको आप 10 बराबर भागों में आप इसे डिवाइड करते हैं। 10, इसको आप आराम से इसे मिला लीजिए। ठीक, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा, पहला ये, दूसरा ये, पहला यूनिट इधर जाएगा, दूसरा यूनिट इधर जाएगा। इधर से आप 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 1 2 3, इधर यदि आपका ये मीटर में है ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखिए डायगोनल स्केल में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, बेस लाइन रहेगा, जितना आपको दिया रहेगा लेंथ ऑफ स्केल, जितने भागों में इसको बांटने के लिए उसका मैक्सिमम लेंथ होगा उसको हम उतने बराबर भागों में इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, अगली रेखा को हम ड्रॉ करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इसके पैरेलल रेखा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सिंपल स्केल आएगा, इसको 2 चाप ड्रॉ करेंगे, डायगोनल आएगा तो इस पर हम 3 चाप लगाएंगे, यानी एक चाप इधर से लगाएंगे, एक चाप इधर से लगाएंगे और इसे 10 बराबर भागों में बांट देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी डायगोनल कोई क्वेश्चन है 10 बराबर भागों में बांटेंगे। 10 भागों में हुआ, इसको ऐसे मिलाते हुए चले आएंगे। ठीक, ये जो पहला पॉइंट है इसके अगले पॉइंट से मिलाएंगे इसको, ये तो आपको यहाँ मिलेगा, ये आपका यहाँ मिलेगा, यानी आपका जो अगला पॉइंट है ये कुछ ऐसे है। ठीक, इसको हमेशा डायगोनली मिलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। दस बराबर भागों में इसको हमने बांट लिया, आखिरी को इससे मिलाएंगे, ऐसे मिलाते चले जाएंगे। इसको इसके पैरेलल हम रेखा ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। कोई भी यूनिट दिया रहेगा 3.25, 6.9, 7, 8.76, ये आपका पहला यूनिट शो करेगा जो 0 के इधर जाएगा। दूसरा यूनिट आपका 0 के इधर आएगा जो ये वाला लाइन काउंटिंग देगा। ठीक, अगला ये वाला जो ये इसी लाइन पे ऊपर जाएगा। ठीक, जो आखिरी वाला यूनिट रहेगा इसी रेखा पे आपका ऊपर की तरफ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी सिंपल और डायगोनल स्केल के यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब अपने अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। धन्यवाद।